माइक के सामने महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और ऐसे ही लोग महिलाओं को नोच डालते हैं। ऐसे ही पत्रकार होते हैं और ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई जूता चप्पल और कुटेंगे। यहाँ पे उन्हें गोदी मीडिया मुर्दाबाद लगा था, लगता रहेगा। ए भैया गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। अब बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है वो गोदी मीडिया है, चाहे उसमें सोशल, आप तो नहीं करते हो ना, फिर आपका सोशल मीडिया आपको किलसने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग गोदी मीडिया के लिए काम करते हैं वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसान, कोई भी हो, भाई मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि गोदी मीडिया देश के खिलाफ काम करती है। तो मैं कहता हूँ देश के 140 करोड़ जनसंख्या से गोदी मीडिया के खिलाफ काम करना चाहिए। गोदी मीडिया के तो आंखें कोई नहीं, अरे गोदी मीडिया के तो ना है, फिर ना जुबान। आपसे कड़वे सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं गोदी मीडिया है। कड़वा सवाल पूछना है तो अमित शाह जी से पूछे ना। आपको बीजेपी का एक भी समर्थक आज तक नहीं मिला, बताइए। आपने कितनी बार डाल दिया बीजेपी के समर्थकों का इंटरव्यू, बताइए। आपने कितनी बार कांग्रेस के खिलाफ बोला? ये मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेसी अगर गलत है, सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। सुनिए भैया बोल चुके। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे महिलाओं को जिसने प्रताड़ित किया है वो किस पार्टी का है, बता दो। किस पार्टी का? बीजेपी का है। और बीजेपी हाय हाय के नारे लगेंगे भैया, बीजेपी हाय हाय के इधर नारे लगेंगे। अगर बीजेपी वाले अभी न सुधरे ना तो ये कभी न सुधरेंगे। और देश की 135 करोड़ जनसंख्या अभी एकजुट नहीं हुई तो ये कभी, ये भैया फुट डालो राज करो वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लाल किले से खड़े होके ना जब झंडा लहराएंगे। देश में महिलाओं की बात होनी चाहिए महोदय। देश की महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहिए, सिर्फ भाषणों में। क्या प्रधानमंत्री जी को आज ट्वीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बताइए मैडम। जो खेल मंत्री हैं वो राजमा चावल खा रहे हैं। अरे राजमा चावल महाराज घर पे बैठ के खा लो, फोटो खींचने के। अनुराग ठाकुर ने पिछली बार आश्वासन देके इनका धरना प्रदर्शन खत्म करवाया। मैडम देखिए, निष्पक्ष जांच होगी। मैडम निष्पक्ष जांच हुई नहीं, तभी तो ये लोग बैठे। बताइए 7 दिन हो गया, 7 दिन हो गया और कोई बोल नहीं रहा है। अगर किसी नेता का जो भाजपा से ताल्लुकात रखता है, कोई अभिनेता जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखता है, तो अगर उनका एक कुत्ता भी मर जाता ना तो मोदी जी, शाह जी, राजनाथ जी, बीजेपी के तमाम नेता उस पर ट्वीट कर देते। क्या भारतीय जनता पार्टी को आज इस पर ट्वीट नहीं करना चाहिए? ये बेईमानी है मैडम। मैं इस बेईमानी के लिए लड़ता रहूंगा। अनुराग को सुनिए, अनुराग के घर पे ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, या अनुराग को फांसी की सजा दे दो। अनुराग भगत सिंह को मानने वाला है। भगत सिंह अंग्रेजों से नहीं डरे थे तो ये अनुराग अंग्रेजों से डरने वाला नहीं है। फोबिया है क्या बीजेपी को? हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं कि आप सब लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं बीजेपी का नहीं, मैं उनके नीतियों का विरोध करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ बेटियों के खिलाफ रहती है, किसानों के खिलाफ रहती है और जवानों के खिलाफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारत में सुनिए भारत माता की कसम खा के बता दो कि प्रधानमंत्री जी ने नारा क्या बोला था, बोल दीजिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को मन की बात कहने वाले हैं। मन की बात सुनिए, मन की बात में क्या करेंगे? चुनाव की बात करेंगे। मन की बात में क्या करेंगे? सुनिए सतपाल मलिक जी को अगर आएंगे, मन की बात में क्या करेंगे? आरक्षण पे बात करेंगे। क्या वो इजुल फिजुल की बात करेंगे? प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि मन की बात में इन महिला पहलवानों की बात की जाए, मन की बात में देश के जवानों की बात की जाए, मन की बात सबका साथ सबका विकास अगर होता, सुनिए, सबका साथ सबका विकास की अगर बात होती तो भारतीय जनता पार्टी एक सांसद को बचाने के लिए इन महिलाओं को 7 दिन रोड पे न बैठाती। ऐसी क्या खास बात है जो भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है? मैडम आप तेज बोलिए, आप लगता है खा के नहीं आए। नहीं भरपेट खा के आई हूँ। ऐसी क्या खास बात है उनमें, बृजभूषण में, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें बचाने में लगी हुई है? क्योंकि हमें इन्होंने पहले ही क्या बोला था बृजभूषण के खिलाफ, जब यहाँ पे पहले बोल बैठे थे लोग, मैं यही बात कह के अपनी बाड़ी को खत्म करूंगा। उन्होंने कहा था मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने और मोदी जी को एक चैलेंज दे दिया कि अगर मुझे अगर कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बचना। जनता ने चुना है तो आप जनता की बात भी करिए। जनता ने आपको चुना है, इसीलिए चुना था कि आप महिलाओं का शोषण करो, यह इसलिए सुना था। आप
बताइए किस लिए सुना था? हम जनता अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि वो जनता की रक्षा करेगी, लेकिन जब हम ही भक्षक हो जाएं तब देश का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं को रोंदने का काम करते हैं। महिलाओं को रोंदने का अगर किसी ने काम किया है, मैडम आपको पता होगा, अगर आप पत्रकार ही होंगे तो आपको तमामों नाम पता होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी बन बैठे। चिन्मयानंद स्वामी किस पार्टी का है भैया? बीजेपी का है। कुलदीप सेंगर किस पार्टी का है? बीजेपी का है। ब्रिजभूषण किस पार्टी का है? बीजेपी का है। जितने भी नेता बलात्कारी और भ्रष्टाचारी हैं वो सारे बीजेपी से कर सकते हैं। बताइए, बीजेपी का उनके खिलाफ बोलने के लिए मोदी जी को सोचना पड़ता है। अगर और कोई बोलता ना तो मोदी जी आप पानी पी के बोल दो। मोदी जी सुनिए, मोदी जी कम से कम पानी पी के ही बोल दो। मोदी जी अपने नेताओं को बचाना चाहते हैं और बलात्कारियों के अगर दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता आता है तो उसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ए मोदी जी, राख हौसला मंजर भी आएगा और दरिया से चलकर समुंदर भी आएगा। इन पहलवानों को सुनिए मैडम, सुनिए, इन पहलवानों को न्याय मिल के ही रहेगा। खुला समर्थन, पूरा जोर, हम तो चले मैडम पहलवान की ओर।